क्या होगा अगर वाटर जेट कटिंग में हाथ लग जाए, जिसे कटिंग का किंग कहते हैं, जो किसी भी चीज को सेकंड्स में काट सकता है। सबसे पहले एक बड़े मैग्नेट को टेबल पर रखा गया। जैसे ही वाटर जेट स्टार्ट हुआ, उसने मैग्नेट में आसानी से छोटा सा छेद कर दिया। जैसे ही यह आगे बढ़ा, कटते ही दोनों मैग्नेट्स ने एक दूसरे को दूर धक्का दे दिया। इसके बाद क्रिमिनल्स को पकड़ने वाली हथकड़ी पर टेस्ट किया गया। स्टार्ट करते ही चारों तरफ स्पार्क्स उड़ने लगे। कटाई के बाद देखा गया कि भले ही हथकड़ी पूरी तरह से नहीं कटी थी, लेकिन कटने का निशान इतना खतरनाक था कि देखकर झटका लग जाए। अब बुलेट प्रूफ कांच की बारी आई। जैसे ही वाटर जेट चालू हुआ, कांच कटना शुरू हो गया। कुछ ही देर में परफेक्ट शेप का कटआउट तैयार हो गया। फिर लाए गए 2 नकली हाथ जिनमें हड्डियां भी थीं। जैसे ही वाटर जेट चालू हुआ, उसने हाथ के ऊपर की रबर को बिगाड़ दिया। फिर हाथ को टेबल पर फिक्स कर दिया गया और वाटर जेट उसमें से गुजरा। जहां जहां वाटर जेट गया, वहां मॉडल के अंदर की हड्डियां साफ साफ दिखने लगी। इसके बाद दूसरे नकली हाथ का टेस्ट किया गया। वाटर जेट जैसे ही शुरू हुआ, उसने नकली हाथ को सीधा 2 हिस्सों में काट दिया। कटिंग इतनी पावरफुल थी कि सब कुछ मिनटों में खत्म। क्या आपको पता है, टैटू बनवाना सिर्फ एक आर्ट नहीं, बल्कि टैटू बनवाने के लिए जिगरा चाहिए और बहुत सारा दर्द सहने का पावर, क्योंकि हर सेकंड आपकी स्किन में 200 बार सुई चुभाई जाती है। सुनकर कैसा लग रहा है? अब बात करते हैं टैटू मशीन की, जो इस पूरे आर्ट का हीरो है। ये मशीन 2 टाइप की होती है। पहली है रोटरी मशीन, जिसमें मोटर चलती है और सुई को सीधी दिशा में आगे पीछे मूव करती है। दूसरी है कॉइल मशीन, जो थोड़ा एडवांस है। इसे चलाने के लिए पैरों से पैडल दबाया जाता है। इसके अंदर करंट आता है, जिससे मशीन इलेक्ट्रोमैग्नेट बनकर सुई को ऑपरेट करती है। अब सुई की बात करें तो ये कोई साधारण सुई नहीं है। डिजाइन के हिसाब से 4 से 24 सुइयों का सेट यूज होता है। सुई के बीच में रंग भरा होता है, जो स्किन की ऊपरी परत में फिक्स हो जाता है। टैटू आर्टिस्ट को ध्यान रखना होता है कि मशीन की सुपर फास्ट स्पीड के चलते सुई को एक जगह ज्यादा देर न रोका जाए, तभी परफेक्ट डिजाइन बन पाता है। तो अगली बार अगर टैटू बनवाने का सोच रहे हो, तो ये समझ लो कि ये सिर्फ आर्ट नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग और हिम्मत का मिक्सचर है। ऐसे ही मजेदार और डिटेल फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या होगा अगर चूहों के बिल में 2000 डिग्री के पिघले हुए एल्यूमिनियम डाल दिया जाए? वैसे तो सबको पता है कि चूहे घर के अंदर और बाहर दोनों जगह बिल बनाते हैं। एक भाई के घर में भी ये प्रॉब्लम थी। उसने इस झंझट को खत्म करने के लिए एक क्रेजी आइडिया सोचा, 2000 डिग्री पर पिघला हुआ एल्यूमिनियम डालने का। इसके लिए उसने एक हेवी ड्यूटी भट्टी अरेंज की और उसमें एल्यूमिनियम डालकर उसे पूरा पिघलने दिया। जैसे ही वो लिक्विड एल्यूमिनियम बना, उसने उसे सीधा चूहों के बिल में डाल दिया। जब वो एल्यूमिनियम डाल रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे लावा बह रहा हो। सारा एल्यूमिनियम डालने के बाद लगा कि अंदर बैठे चूहे तो मर गए होंगे। अब सच जानने के लिए उसने थोड़ा टाइम वेट किया। जब तक वो वेट कर रहा है, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। उसने फावड़े से बिल खोदना शुरू किया, लेकिन खुदाई के एंड में जो मिला वो चौंकाने वाला था। अंदर कोई चूहा नहीं था, बस ठंडा हुआ एल्यूमिनियम का एक सॉलिड पीस पड़ा था। उसने उस पीस को धोया और यार, जब वो साफ हुआ तो लगा ये तो सीधा मॉडर्न आर्ट है। उसने उसे उठाया और अपने लिविंग रूम में शो पीस की तरह रख दिया। सोचो क्या होगा अगर 100 झोंकों को 10 दिन तक भूखा रखा जाए और फिर उनके सामने पूरा का पूरा सुअर का सिर डाल दिया जाए। झोंके खून चूसने में मास्टर होती हैं। एक बार अगर ये स्किन से चिपक गईं, तो इन्हें हटाना सिर दर्द बन जाता है। इसी वजह से कुछ लोग झोंकों से अपना बदला लेने की सोचते हैं। तो पहले क्या किया गया, झोंकों को एक जार में डाला गया और ऊपर से 502 गोंद की बूंदें टपका दी गई। बस कुछ ही देर में गोंद ने झोंकों को फुल टाइट पकड़ लिया। गोंद सूखा और झोंके फ्रीज हो गई। फिर लकड़ी की स्टिक से इन्हें गोंद से अलग किया और पानी में डाल दिया। पानी में जाते ही ये झोंके वापस एक्टिव हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद 100 झोंकों को पानी की बाल्टी में डाला और उसमें मीट का एक टुकड़ा फेंक दिया। यकीन मानो, सिर्फ कुछ मिनट में मीट का खून गायब हो गया और उसका रंग फीका पड़ने लगा। अब सोचो अगर सुअर का सिर डाल दिया जाए तो क्या सीन बनेगा। 10 दिन से भूखी झोंकें सुअर के सिर पर टूट पड़ी। फुल ऑन हमला, खून चूसने की रेस लग गई। पूरा सीन ऐसा लग रहा था जैसे इन झोंकों की पार्टी चल रही हो। लेकिन सुनो, झोंकें उतनी डरावनी नहीं है जितनी लगती हैं। असल में ये हेल्थ में भी काम आ सकती है। जैसे एक बार एक जहरीली बिल्ली का इलाज किया गया। कुछ झोंकों को चिमटी से उठाकर उसके पंजे पर रख दिया। झोंकें धीरे धीरे जहरीला खून चूसने लगी। कुछ देर में झोंकें मोटी हो गई और बिल्ली का जहर भी खत्म हो गया। सुपर इफेक्टिव है ना। क्या आपने कभी सोचा है कि मर्क्यूरी में हाथ डालने का एक्सपीरियंस कैसा होगा? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले थोड़ी मात्रा में मर्क्यूरी अपनी हथेली में डाला। मर्क्यूरी तुरंत हथेली से फिसल गया और कहीं नहीं रुका। उसे महसूस हुआ कि इससे कोई खास खतरा नहीं है। फिर उसने अपनी उंगलियां मर्क्यूरी में डुबोई और थोड़ी देर तक रखी। जब कुछ नहीं हुआ तो उसने पूरा हाथ मर्क्यूरी से भरे कंटेनर में डाल दिया। लेकिन यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। उसने मर्क्यूरी एक प्लास्टिक की बोतल में भरा और हाथ उसमें डाल दिया। मर्क्यूरी की फ्लोटिंग प्रॉपर्टी के कारण उसकी हथेली बाहर रही और बाकी उंगलियां मर्क्यूरी में डूब गईं। लेकिन जब उसने अपने हाथ साबुन से धोए तो नाखूनों के पास काले निशान बन गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल है। मर्क्यूरी जहरीली होती है और शरीर में जाने पर खून, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर मर्क्यूरी गिर जाए तो सही तरीका यह है कि इसे कागज से इकट्ठा करें और सिरिंज से सुरक्षित तरीके से जमा करें। क्या आप इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करना चाहेंगे? क्योंकि पारा बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंसान के दांत कितने टफ होते हैं? सोचो क्या होगा अगर इन्हें हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाए। आजकल हाइड्रोलिक प्रेस तो ऐसा लग रहा है
जैसे चीजों की ताकत बताने की मशीन बन गया हो। पहले डायमंड की बात करते हैं। सब जानते हैं हीरा दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल माना जाता है, लेकिन जब इसे हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया तो धीरे धीरे इसकी शार्प एज घिसने लगी। कुछ देर बाद ये सीधा पाउडर बन गया। अब सवाल ये उठता है, क्या हीरा सच में दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल है या फिर ये भी ओवररेटेड है? अब बारी है स्टील रोड की। ये तो अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन जब इसे प्रेस के नीचे रखा गया तो सोचा था कि ये थोड़ा टफ फाइट देगी, लेकिन भाई ये तो तुरंत ही मुड़ गई। ऐसा लगा जैसे ये नकली स्टील थी। अब लाए एक आर्मी का हेलमेट। प्रेस ने धीरे धीरे दबाव बनाया और जब 400 किलोग्राम पर पहुंचा तो हेलमेट ने भी सरेंडर कर दिया और टूट कर बिखर गया। अब असली सवाल, क्या छोटे से दांत हाइड्रोलिक प्रेस की ताकत को झेल सकते हैं? जब दांत को प्रेस के नीचे रखा गया तो शुरू में 100 किलोग्राम का प्रेशर आराम से झेल लिया, लेकिन जैसे ही प्रेशर 200 किलोग्राम क्रॉस हुआ, दांत की लिमिट हिट होने लगी। पोजीशन बदलकर टेस्ट किया गया और आखिरकार 600 किलोग्राम पर दांत टूट गया। 635 किलोग्राम पर दांत का हाल ऐसा हुआ कि वो पाउडर में बदल गया। सोचो, अगर तेज चाकू से हथेली पर कट लगाओ और खून बहने लगे तो वो नॉर्मल है, लेकिन प्लास्टिक चाकू से भी वही करो और खून वैसे ही बहने लगे तो दिमाग घूम जाएगा, है ना? अब ये कोई इफेक्ट या असली खून नहीं है, लेकिन चाकू तो पक्का असली है। असल में ये सब साइंस की जादूगरी है। जब इस कटे हुए हिस्से पर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड डालते हैं तो लाल खून एकदम गायब हो जाता है और हाथ वापस एकदम ठीक ठाक दिखने लगता है। अब ये कैसे होता है? इसे कहते हैं केमिकल वाउंड का ट्रिक। इसे करना इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। बस आपको जिस चीज पर ये करना है वहाँ दो चीजें लगानी होंगी, पोटेशियम थायोसल्फेट और फेरिक क्लोराइड। इन दोनों के मिलते ही रिएक्शन शुरू हो जाती है और खून जैसा दिखने वाला लिक्विड निकलने लगता है, जिसे कहते हैं फेरिक थायोसल्फेट। ये सब एक केमिकल रिएक्शन है और खास बात यह है कि इसे किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती। बस पोटेशियम थायोसल्फेट और फेरिक क्लोराइड को मिलाओ और रिएक्शन ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। और जो लिक्विड खून को गायब कर देता है वो असल में एक सिंपल सोडियम फ्लोराइड सॉल्यूशन है। इसे डालते ही सारा नकली खून मिनटों में गायब हो जाता है।